नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी जो है एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम चल रही है जो कि है आरपीएफ और एसएससी जीडी की भर्ती को लेकर। उनके अंदर जैसा कि आपको पता होगा और नहीं भी पता है तो मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें एकदम क्लियर बता दूंगा पॉइंट टू पॉइंट। अभी दो चीज़ों से लेकर ये मैटर जो है काफ़ी ज़्यादा उलझ चुका है। मतलब कि आरपीएफ वालों जो बच्चे थे जो आरपीएफ की तैयारी करते थे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, ठीक है, उसको जो है पहली बात मर्ज कर दिया गया किसके अंदर, एसएससी जीडी के अंदर। अब ये मर्ज हो गया, उससे दो चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है। ठीक है, वो दो चीज क्या है कि एक तो आपकी जो है एज के अंदर डिफरेंस कर दिया उन्होंने, और दूसरी चीज आपकी जो हाइट थी, क्राइटेरिया जो हाइट का उन्होंने पहले रखा था, वो सारी चीज में बदलाव कर दिया है। अब इससे क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब कि जो बेचारे बच्चे जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे वो, और जो आरपीएफ वाले बच्चे हैं, अब इनमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ना, वो हुआ है आरपीएफ वाले स्टूडेंट्स का। क्योंकि एसएससी जो जीडी है, ठीक है, उसके अंदर हाइट का जो क्राइटेरिया था वो मैं आपको बता देता हूं। पहले क्या था, है ना, उनकी वजह से चेंजेस क्या हुआ है, इधर देखो। अब जैसे कि जो हाइट पहले थी, पहले हाइट जो थी मर्ज होने के बाद में अब क्या हुआ, पहले जो हाइट थी ना वो थी आपके 18 से 25, मतलब 18 से 25 साल का जो बच्चा है इसकी बेस में वो आराम से इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता था। लेकिन अब ये क्या है, आरपीएफ क्या हो गया, उसके अंदर मर्ज हो गया एसएससी जीडी के अंदर। अब इसके अंदर जो हाइट रहती है वो रहती है 18 से 23, मतलब कि देखो 2 साल का यहां पर गैप आ गया। जो बच्चे कई सालों से आरपीएफ की तैयारी करते थे, क्योंकि आरपीएफ के अंदर थोड़ी जो वैकेंसी है वो भी काफी टाइम बाद में आती है, तो अब उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, यहां चलो देखो एज के अंदर ये डिफरेंस कर दिया, पहली बात तो। दूसरी चीज उन्होंने कहां डिफरेंस करा है कि भाई मेन चीज है ये हाइट के ऊपर। पहले जो हाइट थी वो थी 165 सेंटीमीटर, ठीक है, 165 सेंटीमीटर हाइट थी। तो जो बच्चे क्या थे, जो एसएससी जीडी के अंदर फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते थे, तो उनका एक अपना एक क्राइटेरिया बन गया था कि भाई जो 170 सेंटीमीटर से जो कम वाले बच्चे हैं वो आराम से अपना आरपीएफ में फॉर्म फिलअप करके जॉब लग जाते थे। लेकिन अब ये जो क्राइटेरिया है, इसको पहले ये था और अब इसको कर दिया है कितना, 170। एसएससी जीडी के अंदर मिला दिया इसको। और अब जो बेचारे आरपीएफ वाले जो बच्चे थे उनका भी जो एज क्राइटेरिया वो भी 170 सेंटीमीटर कर दिया है। अब जिनकी एज है ही नहीं, जिनकी बेचारों की 165 थी, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस जो इन्होंने दिया है, उससे कई सारे बच्चों का नुकसान हो गया है। ठीक है, और ये जो न्यूज है ये डायरेक्ट उन्होंने गैजेट में निकाल दी है। और गैजेट में अगर एक बार न्यूज निकल गई तो किसी भर्ती को लेकर, तो उसका मतलब है कि वो फाइनल डिसीजन उनका हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा गलत है। तो अब मैं आपको बता सकता हूं कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, आपका क्या और आगे कुछ प्रोसेस है कि आप कुछ चीजें सही कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और एक और चीज बताता हूं कि भैया जो आपको जो एग्जाम का पैटर्न है ना, अब एग्जाम का अगर पैटर्न चेंज हो जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एग्जाम क्या है, चाहे एसएससी जीडी का हो चाहे आरपीएफ का हो, पेपर तो सबको एक जैसे ही देना है। ठीक है, पेपर तो सेम हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। फिजिकल हो, फिजिकल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फिजिकल के अंदर भी आप कोई सा भी फिजिकल है दोनों का सेम होगा, वो तो क्राइटेरिया उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है ना। एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाता, फिजिकल के अंदर चेंज हो जाता, ये चीज थी, लेकिन इन्होंने मेन चीज उसके अंदर कर दिया तो उससे दिक्कत हो गई है ना। अब देखो बच्चों, एक चीज और देखो ध्यान से यहां पर कि क्या इस बार से ही ये बदलाव आएंगे। भाई अब ये जो वैकेंसी है ना, ये जो गजेट में ऑलरेडी आ चुका है नोटिस में, तो अब ये जो चेंजेस हुए ना, ये बिल्कुल इसी बार से चेंजेस हैं। ठीक है, और इस बार चेंजेस है मतलब कि आपको पता है कि अब जो वैकेंसी आएगी ना एसएससी जीडी की, तो उसके अंदर एसएससी जीडी प्लस आरपीएफ दोनों को इंक्लूड करके आएगी। ठीक है, और उसको जो एसएससी ही उसको एग्जाम कराएगा आरपीएफ वाले को, तो उसका जो अब जो वैकेंसी आएगी वो बिल्कुल इसी बार से ही चेंजेसमेंट ये आपको देखने को मिलेगा। और ये जो वैकेंसी है ये भर्ती कब तक आएंगी, तो ये भर्ती आपके आने वाली है नवंबर में, जिसके अंदर एसएसजीडी और आरपीएफ दोनों को इंक्लूड करके नवंबर में आपकी भर्ती आ जाएंगी। और ये नवंबर में आपके
मान के चलो 25 नवंबर से पहले पहले आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब क्या इसमें बदलाव को रोका जा सकता है क्या भाई? तो देखो, बदलाव जो है इसको प्रयास करा जाए तो रोका भी जा सकता है। ठीक है, ये सब मतलब कोर्ट के ऊपर है। अगर कोर्ट चाहे कि हम ये डिसीजन को वापस बैक ले लें तो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए बच्चों थोड़ा आपको सपोर्ट करना होगा। आपको सपोर्ट करना होगा। हम आपके विरुद्ध के लिए ही खड़े हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसके खिलाफ विरोध करना है कि भाई ये जो चीज हुई है हाइट के अंदर चेंजमेंट, ये काफी ज्यादा गलत है। और एज के अंदर कम से कम अगर ये दो चीजें अगर थोड़ी सी सही हो जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज जो है काफी ज्यादा गलत हो रही है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आप कैसे इस चीज को थोड़ा बहुत सही करवा सकते हो? ठीक है, चांसेस है, मतलब देखो आप कोशिश तो कर ही सकते हो, आपको कोशिश करना है। क्योंकि देखो आप जो आरपीएफ वाले हैं उनके साथ गलत हो रहा है ये, तो उनको क्या करना पड़ेगा भाई? उनको ट्विटर पर क्या करना पड़ेगा? उनको ट्रेंड लगाना होगा अपना। ठीक है, आपको ट्विटर पर ट्रेंड करना है। क्या करना है आपको? हैशटैग जस्टिस फॉर आरपीएफ जो वैकेंसी है 2025 की। ठीक है, आपको उसको हैशटैग को ट्रेंड में लाना होगा, आपको ट्वीट करना होगा। जिससे क्या होगा, और साथ में उसको टैग किसको करना है? आपको एसएससी को भी टैग करना पड़ेगा, ताकि कुछ इफेक्ट पड़े और कुछ चीजें शायद आपकी सही हो सके। अगर आप अच्छे से विरोध करोगे इस चीज के लिए तो सारी चीजें हो सकता है कि सही हो जाए। ठीक है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने वाली है। और मैं आपको बताता हूं कि पहले और अब के क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस आया है। देखो पहले देखो क्वालिफिकेशन में इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं करा। जो पहले 10th पास थी क्वालिफिकेशन, और अभी भी क्या है 10th पास है, यहां कोई डिफरेंस नहीं करा, यहां सबसे यही है। दूसरी चीज, अब हाइट, मेन चीज मुद्दा जो छिड़ा है वो हाइट को लेकर छिड़ गया है। देखो मेल की जो पहले हाइट थी वो 165 सेंटीमीटर थी। ठीक है, और अब 170 कर दी है। तो यहां पर बेचारे जो जिनकी 170 नहीं होती थी वो आरपीएफ में फॉर्म फिलअप करके अपना कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब वो इसमें फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाएंगे, तो ये तो कंपटीशन जो है और कम हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, अब इस कंपटीशन तो कम हो गया, लेकिन जो चांसेस है जिनकी जॉब लगने की उम्मीद थी 160 165 से पहले जिनकी थी, वो तो आराम से कम वो उस वैकेंसी के लिए तो निर्भर थे कि हाँ भाई आरपीएफ के अंदर तो हम अप्लाई कर ही सकते हैं, एसएससी जीडी क्लियर नहीं कर सकते। तो ये जो चीज है देखो काफी गलत है, ये आप समझ रहे होंगे इस बात को। फीमेल के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, फीमेल के लिए दोनों चीज सेम है। ठीक है, जो पहला था 157 सेंटीमीटर वो अभी भी 157 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो यहां कोई आपको दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत कहां है मैंने आपको बता दिया। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और आपको ट्विटर पर ट्रेंड करना है हैशटैग जस्टिस फॉर आरपीएफ 2025। ठीक है, आपको इस पर ट्रेंड करना है और टैग में आपको देना है एसएससी को। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, आपको ये जो है इसके अंदर जब आप लिखोगे तो इसके अंदर आपको अपना रीजन जरूर लिखना। भाई अगर ये चीज हो रही है, अगर आप इसका विरोध कर रहे हो तो इसमें रीजन लिखना कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, अब ट्विटर ही एक लौता आपके पास ऑप्शन है जिससे कुछ चीजें चेंज करी जा सकती हैं, अदरवाइज तो आपको पता ही है। सो प्लीज मैं यही कह सकता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और उनको इस चीज के लिए बोलिए कि ट्विटर पर ट्रेंड करने से आपका ये जो है प्रॉब्लम हद तक सॉल्व हो सकती है। हो सकता है पूरी चीज सॉल्व हो जाए, फिर से पहले की तरह हो जाए, है ना। तो इसको आपको ट्रेंड करना है ट्विटर पर, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। सो गाइज, ये था आज के वीडियो के अंदर जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज थी, मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। तो प्लीज फ्रेंड्स जरूर वीडियो को शेयर करना। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।